हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ नेवी एमआर के लिए साइंस का क्वेश्चन। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया था किसी दिन जनरल नॉलेज और किसी दिन साइंस, तो आज साइंस का क्वेश्चन है। और साइंस में हम लोग आज करने वाले हैं, हमारा जो है वो होगा बायो का क्वेश्चन। ये बायो है और इसमें क्वेश्चन जितने हैं इनमें से बता दूं, एक या दो क्वेश्चन आपका कंफर्म ये है कि एमआर में ज़रूर से ज़रूर आएगा इसमें जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना और अच्छे से पूरा देखना। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, शरीर के अंगों से हृदय तक लाने वाली वाहिनियाँ कहलाती हैं? ए सिराएँ, बी फुफ्फुस सिराएँ, सी धमनियाँ और डी फुफ्फुस धमनियाँ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिराएँ। 20, गलत जोड़ा छाटिए। अमाशय, पाचन, यकृत, पितृस्रवण, सी अग्नाशय, इंसुलिन और डी वक्र हार्मोन। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी वक्र हार्मोन, ये गलत है। ठीक है, अगला, एक सामान्य युवा मनुष्य में रक्तचाप होता है? तो इसके लिए तो सीधा सबको पता है कि जो नॉर्मल होता है युवा में उसका मिनिमम मतलब 80 से 120 के बीच में होना चाहिए, तो सही माना जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप यानी बीपी, ब्लड प्रेशर। चलिए, मानव हृदय में होते हैं 2 कक्ष, 3 कक्ष, 4 कक्ष और डी 1 कक्ष। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 4 कक्ष। 23 नंबर है, हृदय पेशियां पाई जाती हैं केवल ए हृदय में, बी यकृत में, सी फेफड़ों और हृदय दोनों में और डी वक्र में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हृदय में। मांसपेशियां थकान अनुभव करती हैं क्योंकि उनमें जमाव हो जाता है ए HCl, यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। ठीक है, युवा मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं बनती है? ए पलिया में, प्लीहा और बी अस्थि मज्जा में, सी एड्रिनल में और डी यकृत में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अस्थि मज्जा में। ठीक है, नेक्स्ट, संतुलित आहार को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ए वह आहार जिसमें प्रोटीन और एंजाइम अधिक हो, वह आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में हो, वह आहार जिसमें अंडा, मांस और वसा हो, वह आहार जिसमें तंतु घटक बहुत कम हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वह आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में हो। ठीक है, अगला 27 नंबर, रक्त का दबाव मापने में काम आती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, स्टेथोस्कोप, सिग्मो मैनोमीटर और नाड़ी दर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिग्मो मैग्नोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर। 28, वह धमनी जो ऑक्सीजनित रक्त नहीं ले जाती है वह है? ए फुफ्फुसीय धमनी, कैरोटिड धमनी, ग्रसनीय धमनी और देहगुहीय धमनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फुफ्फुसीय धमनी। 29 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन में धातु होती है? विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन के। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन B12। आपने कभी रिवाइटल का जो होता है ऐड आती है टीवी पे, उसको देखा होगा, उसमें विटामिन B12 के बारे में बताया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन सा पुरुषत्व विटामिन के रूप में जाना जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन ई। ठीक है, चलिए, निम्न में कौन सा विटामिन अपने रासायनिक नाम से नहीं जुड़ा है? विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन ई पाइरिडॉक्सिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन ए पाइरिडॉक्सिन। ठीक है, आयोडीन युक्त नमक मनुष्य के लिए लाभदायक है क्योंकि ए पाचन को बढ़ाता है, बी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, सी थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है और डी आयु बढ़ने को धीमा करता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। अगला है 33 नंबर, दाद का कारण है विषाणु, फफूंदी, जीवाणु और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फफूंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? आर्त्र, जो, अमीबी, पेचिस, हैजा और दमा। ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दमा। दमा जो है वो जल जनित रोग नहीं है। जलभीति रोग जिस व्यक्ति को होता है वो पीड़ित है सांप के काटने से, कुत्ते के काटने से, जीवाणुओं संक्रमण से और मधुमक्खी के काटने से। सही आंसर हो जाएगा इसका
ऑप्शन बी कुत्ते के काटने से। जिस जीवाणु के कारण क्षय रोग होता है वह है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और बी स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिज, सी माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, और डी पक्सिनिया ग्रेमिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा है, एंटी अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण होता है वायरल बुखार, गलगंड, अमीबी पेचिस, फेफड़े का कैंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमीबी पेचिस। निम्न में से कौन सा रोग असाध्य है? ए छोटी चेचक, बी क्षय, सी लकवा, और डी एड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एड्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अवस्था जिसमें शरीर ऑक्सीजन की न्यूनतम कमी से पीड़ित हो कहलाती है? एनीमिया, हाइपोक्सीथबा, डीऑक्सीजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोक्सीथमा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ मनुष्य के रक्त में स्रावित न होकर रक्त में शर्करा की सांद्रता को बढ़ाता है? ए हार्मोन, बी इंसुलिन, सी ग्लूकोगोन, और डी एंजाइम। यहाँ पे सी ही है लेकिन इसको डी है एंजाइम। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इंसुलिन। ठीक है। अगला, निम्न में किसकी कमी से मनुष्य के शरीर में गलगंड रोग होता है? ए लोहा, बी आयोडीन, सी ऑक्सीजन, और डी तांबा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आयोडीन। नीचे कुछ रोगों के नाम है तथा जिनकी कमी से रोग होते हैं जोड़े दिए गए हैं। गलत जोड़ा छांटिए, गलत बताना है इसमें। ए रतौंधी विटामिन ए, बेरी विटामिन बी, पेलेगा विटामिन सी, और रिकेट विटामिन डी। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी पेलेगा विटामिन सी। ठीक है। चलिए, वयस्क मनुष्य में विटामिन की कमी के कारण अस्थियों में से कैल्शियम और फास्फोरस की हानि होती है। ये लक्षण किस रोग के हैं? सूखा रोग, अस्थि मृदुता, बेरी या जीरोफेथेल्मिया। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अस्थि मृदुता। ठीक है। भोजन में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, आइसोमेनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कर्वी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, शरीर में लौह तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होगा? ए श्वेत कुष्ठ, बी टिटनस, सी मिर्गी, और डी अरक्तता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरक्तता यानी कि खून की कमी। ठीक है। नेक्स्ट 47, विटामिन B12 के कमी के कारण होने वाला रोग है। मैंने बताया ना रिवाइटल में B12 के बारे में बताया जाता है। देखिए, ये पर्णासी अरक्तता, पेलागा, और सी स्कर्वी, और डी बेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पर्णासी अरक्तता। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? ए हैजा, मिसेल्स, मलेरिया, टांगों की अस्थियाँ। तो इसमें हमें सही जो होता है वो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैजा। सूखा रोग रिकेट शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ए भुजाएं, बी टांगे, सी मांसपेशियां, और डी फील पाँव। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए यानी कि भुजाएं। कौन से विटामिन से वह रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून रिसता है और दांत ढीले होकर गिरते हैं? ए विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन सी के कारण। ठीक है। निकोटिनिक अम्ल की कमी के कारण होता है? ए पेलाग्रा, स्कर्वी, टिटनस, गलगंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेलाग्रा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विटामिन ए के कमी के कारण होता है रतौंधी, मोतियाबिंद, पर्सबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रतौंधी विटामिन ए के कारण होता है। कौन सा जोड़ा गलत है? ट्रैकेमा आँख, पीलिया यकृत, ल्यूकेमिया, रक्त कोशिकाएं, अतीत तनाव, निम्न रक्तचाप। ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अतीत तनाव, निम्न रक्तचाप। ठीक है। यानी लो ब्लड प्रेशर। क्वानसियोरकार किसकी कमी के कारण होता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी लिपिड, और डी एंजाइम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन।
अगला क्वेश्चन, एड्स स्थानांतरित नहीं होता लैंगिक संपर्क द्वारा, रक्तदान द्वारा, हाथ मिलाने से, टीके की संदूषित सुई से। देखिए ये जो तीनों है ना, लैंगिक संपर्क, रक्तदान द्वारा, टीके की संदूषित सुई, ये तीनों ही गलत हो जाएंगे और सही हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथ मिलाने से। एड्स कभी भी हाथ मिलाने से नहीं होता है, ठीक है। चलिए 56, आखिरी क्वेश्चन है ये आज का, रोग तथा उससे संबंधित शर्त का निम्न में से कौन सा जोड़ है? टीबी, बीसीजी, गुर्दा वक्र, डायलिसिस, मधुमेह, इंसुलिन, टिटनेस लीवर 52। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टिटनेस लीवर 52 जोड़ा ये गलत है, ठीक है। और आज के लिए यही क्वेश्चन थे जो कि बायोलॉजी से, और ये क्वेश्चन अच्छे से आप कर लेना क्योंकि इनमें से एक या दो क्वेश्चन कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ 9:30 बजे इंग्लिश की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।